हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो क्लास नंबर 3 रहेगी वो रहेगी हमारी क्रॉप टूल के बारे में। पिछली जो हमारी वीडियो थी मैंने उसमें शेप टूल के सभी ऑप्शन आपको समझा दिए थे। आज हमारी जो क्लास है वो क्रॉप टूल के बारे में रहेगी, जिसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है इसमें क्रॉप, उसके बाद कनाइफ, तीसरा ऑप्शन है विर्चुअल, सेगमेंट डिलीट और चौथा ऑप्शन है इरेजर। इन चारों ऑप्शनों के बारे में आपको बहुत ही आसान तरीके से आज की इस क्लास में आपको समझाएंगे। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल केडी ग्राफिक्स सोनीपत पर यदि नए आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अब आइए हम आपको कोल्ड्रा 2021 के नए वर्जन में आपको ये सब सिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रॉप का। क्रॉप क्या होता है? एक चीज़ को क्रॉप करना। मैं इसी इमेज को एक कॉपी रख लेता हूँ साइड में। तो अब हम यहाँ पर आएंगे क्रॉप पे। क्रॉप क्या है? जैसे हमने इस इमेज को जितना भी हमने चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। मुझे ऐसा चाहिए तो यहाँ पर देखना आपको कैसे आपके जो फाइल है, जो पेज है, मतलब कोल्ड्रा का जो हमारा पेज था यहाँ पर वाइट, वो अब यहाँ पर कैसे शो हो चुका है। क्योंकि ये क्रॉप टूल का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप देखोगे क्रॉप टूल सेलेक्ट भी हो चुका है। यदि मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ तो यहाँ से ये जो हमारा क्रॉप टूल यूज किया है ये नहीं यूज नहीं होगा। यदि मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, जितनी भी बैकग्राउंड इसके अंदर है वो आ जाएगी और जो बाकी की है वो डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। अब देखना इसकी बैकग्राउंड कितनी बची हुई है, ठीक है। एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, इसके पेज के साइज को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखना इसमें हमने फर्क लग चुका हुआ कि हमने क्रॉप किया है इसको, ठीक है। मैं अब इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसी की एक कॉपी फिर से कर लेता हूँ। अब मैं फिर से क्रॉप टूल पे आऊँगा यहाँ पर और फिर इसको क्रॉप करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो जितना आपने क्रॉप करना है उसको यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो आप। ये देखो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको लेफ्ट राइट भी टॉप बॉटम सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर क्रॉप करोगे तो क्रॉप हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ तो जो हमारा क्रॉप टूल था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक दूसरा ऑप्शन है इसमें, यहीं पर क्रॉप में कनाइफ। कनाइफ का काम क्या होता है? कनाइफ का काम होता है एक चीज़ को काटना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो कॉपी कर रखे इसको सारा साइड में रखेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, कनाइफ पे आएंगे। यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे पहले 2 पॉइंट लाइन मोड, फ्री हैंड और बेजियर। आप इन तीनों में से किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। सबसे पहले आता है 2 पॉइंट लाइन। मैं यहाँ से करता हूँ, इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ। तो अब देखना आपको एक लाइन मिली होगी अलग, यहाँ से देखना, थोड़ा जूम करके आप देखना, ये अलग हो चुकी है ये इमेज। ये देखो ऐसे, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब फिर से आएंगे इसी में कनाइफ में, ये 2 पॉइंट लाइन की मदद से काटा। ये आ गया फ्री हैंड। फ्री हैंड हमने यहाँ से बाहर से क्लिक किया, ये ऐसे 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 उसको छोड़ दिया। अब देखना ये अलग हो चुकी है इसकी शेप में। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ वापस से। इसी में फिर ऑप्शन है यहाँ पर बेजियर। ये क्या काम करता है, यहाँ से देखना था, इसको किसी भी उसमें शेप में आप काट सकते हो। यहाँ पर लाने के बाद आपने इसको मिलाना पड़ेगा कम से कम 2 बार। ये देखना फिर से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो ये ऐसे, ये थोड़ा सा कई बार कम काम करता है लेट, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इस पर छोड़ देता हूँ तो ये भी काम नहीं कर पाएगा। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। फिर से आते हैं, क्योंकि इस टूल को थोड़ा सा कम जो हमारा ऑप्शन है यहाँ से देखना, मैं इसको यहाँ से आया और इसको यहाँ से मिला के इस नोट्स पे मिलाना अपने, यहाँ से डिलीट हो जाता है। ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा काम इसका अलग है, पर जो सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पर देखना, ये डिलीट हो चुका हमारा। जो इसमें ऑप्शन यूज होगा कनाइफ में वो सबसे हमारा 2 पॉइंट लाइन ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। आप थोड़ा इन टूलों की प्रैक्टिस भी करके देखोगे तो आपको अलग डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। अब फिर से आता हूँ। मतलब क्रॉप में क्या है, एक चीज़ क्रॉप करता है, एक चीज़ उसको काटता है। एक होगा वर्चेन, सेगमेंट डिलीट और इरेजर। पहले मैं इरेजर आपको समझा देता हूँ। इरेजर क्या होता है? रबड़, जिसको आप ब्रूश भी बोल सकते हो। ये इसकी शेप, आप किस शेप में इसको काटना चाहते हो।
ये इसकी इरेजर थिकनेस कितनी इसकी मोटा करना चाहते हो, मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। अब देखना ये इसको ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये इमेज भी है मेरे पास, फिर से इरेजर में अब की बार मैं शेप चेंज करता हूँ। तो इस ये शेप चेंज देखना आपने, यहाँ से देखो, ठीक है। ये अलग शेप है और ये अलग शेप है, ठीक है। शेप को इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए और अब ये देखो, ठीक है। ये काम होता है इरेजर का। अब मैं इन दोनों को डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कुछ ऑप्शन यहाँ से, ये देखो, ठीक है। अब हम आएंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये काम क्या करता है, इफ जैसे क्या काम करता है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको पोर्शन को डिलीट कर देता है। अब देखना मुझे कि सिर्फ ये लाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये रेक्टेंगल चाहिए, मतलब इतनी शेप चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमने इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो ये काम होता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। आप कई बार किसी शेप में लोगो बनाओगे तो उसमें आपको ये खास ज़रूरत पड़ेगी इसकी वर्चुअल सेगमेंट डिलीट की, ठीक है। तो आपको ये चारों ऑप्शन बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल केडी ग्राफिक्स सोनीपत को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ से बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।